सोचो अगर किसी वाइट शर्ट पर ट्यूमरिक यानी हल्दी का दाग लग गया हो और हम उस पर थोड़ा सा साबुन रगड़ते हैं तो अचानक से वो पीला दाग मतलब एकदम से ब्राइट रेड कलर में बदल जाता है। हाँ बिल्कुल। और लोग सोचते हैं कि ये कोई मैजिक ट्रिक है। एग्जैक्टली लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है। ये एक जोरदार केमिकल रिएक्शन है जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो वेलकम टू दिस डीप डाइव जहां हम सब मिलकर साइंस की मोटी मोटी किताबों से बाहर निकलकर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में छुपे केमिस्ट्री के राजों को एक्सप्लोर करेंगे। राइट। और आज का जो हमारा मिशन है ना वो बहुत ही फोकस्ड है। हम बेसिकली ये समझेंगे कि ये केमिकल सब्सटेंसेस आखिर बिहेव कैसे करते हैं। हम एसिड्स और बेसिस की असल नेचर को डिकोड करेंगे, इंडिकेटर्स के पीछे के साइंस को समझेंगे और न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन के पीछे के मैकेनिज्म को भी डिटेल में देखेंगे। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये टर्म्स क्या होते हैं, बल्कि ये समझेंगे कि ये ऐसे बिहेव क्यों करते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ मैटर। वैसे जब भी केमिकल बिहेवियर की बात आती है मुझे सीधा स्कूल के साइंस फेयर्स याद आते हैं। वहाँ हमेशा एक इनविजिबल इंक वाला एक्सपेरिमेंट होता था। ओ हाँ, वो ब्लैंक पेपर वाला। राइट। एक ब्लैंक पेपर पर स्प्रे करते ही एक सीक्रेट मैसेज रिवील हो जाता था। बचपन में वो बिल्कुल जादू लगता था। आखिर वहाँ पेपर पर चल क्या रहा होता था? देखो, वो जादू नहीं बल्कि एक इंडिकेटर और एक इनविजिबल सब्सटेंस के बीच का टकराव था। होता यह है कि इनविजिबल इंक किसी पर्टिकुलर केमिकल, मान लीजिए किसी बेस से बनी होती है, जो सूखने पर दिखती नहीं है। अच्छा। स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है। जैसे ही उस इंडिकेटर के मॉलिक्यूल्स उस बेस के टच में आते हैं, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अचानक से चेंज हो जाता है। ओ, और कलर बदल जाता है। बिल्कुल। इस नए स्ट्रक्चर की वजह से वो लाइट को अलग तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें कलर चेंज दिखाई देता है, और बस मैसेज तुरंत सामने आ जाता है। वाओ। तो एसेंशियली हम केमिकल्स को उनके आसपास के दूसरे केमिकल्स के रिएक्शन से पहचान रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, दुनिया में तो लाखों करोड़ों सब्सटेंसेस हैं। हम हर एक को स्प्रे करके तो चेक नहीं कर सकते ना। सही बात है। तो इन्हें कैटेगराइज करने का कोई बेसिक सिस्टम तो होगा हमारे पास। बिल्कुल है। अगर हम केमिकल बिहेवियर के आधार पर देखें तो हम जनरली सब्सटेंसेस को 3 मेन कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला एसिडिक, दूसरा बेसिक और तीसरा न्यूट्रल। ओके, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। राइट। अगर हम पहली कैटेगरी यानी एसिड्स की बात करें तो ये जो वर्ड है ना एसिडिक, ये लैटिन भाषा के वर्ड एसिर से आया है, और एसिर का सीधा सा मतलब होता है सोर यानी खट्टा। खट्टा, जैसे नींबू। लेमन खाते ही हमारी आंखें एकदम बंद हो जाती है और टंग पर एक शार्प सेंसेशन होती है। एग्जैक्टली। तो क्या उस खट्टापन का सीधा कनेक्शन एसिड से है? हाँ, ये खट्टापन ही एसिडिटी की पहचान है। डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो जिन सब्सटेंस का टेस्ट सोर होता है उन्हें हम एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर इसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो हमारी टंग के सोर रिसेप्टर्स को ट्रिगर करते हैं, और इनकी एक कोर प्रॉपर्टी होती है जो हम सबको याद रखनी चाहिए। अगर हम इन पर ब्लू लिटमस पेपर अप्लाई करें तो ये उस पेपर को रेड कलर में टर्न कर देते हैं। ब्लू से रेड, ओके। और इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे डेली लाइफ में? जैसे विनेगर हो गया यानी सिरका, कर्ड यानी दही, लेमन जूस और आंवला, ये सब इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, एक चीज मैं सोच रही थी, अगर एसिड्स खट्टे और शार्प हैं तो मैं अज्यूम करूंगी कि उनके कंप्लीटली ऑपोजिट जो सब्सटेंसेस हैं यानी बेसिस, वो बिल्कुल हार्मलेस होनी चाहिए। क्या ये असम्पशन सही है? नहीं, ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है। रियली? हाँ, बेसिक सब्सटेंसेस का टेस्ट बिटर यानी कड़वा होता है, लेकिन इनकी सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इनका टच है। अगर हम किसी बेस को छुएंगे तो वो सोपी या स्लिपरी फील होगा। साबुन जैसा? राइट। और वो हार्मलेस बिल्कुल नहीं होते। दरअसल स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारी स्किन पर मौजूद नेचुरल ऑयल्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें लिटरली साबुन यानी सोप में कन्वर्ट कर देते हैं। वेट, क्या हमारी स्किन साबुन बन जाती है? हाँ, और इस प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन कहते हैं। यही वजह है कि वो स्लिपरी फील होते हैं, क्योंकि स्किन पर एक्चुअली साबुन बन रहा होता है। और इनकी की प्रॉपर्टी एसिड से बिल्कुल रिवर्स है। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। रेड से ब्लू, ओके। और इसके एग्जाम्पल्स? इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं बेकिंग सोडा सोल्यूशन, सोप वाटर और लाइम वाटर। दैट इज स्लाइटली टेरिफाइंग बट फैसिनेटिंग। हमारी स्किन के ऑयल साबुन में बदल रहे हैं।
खैर, हमने सावर यानी एसिड्स और बिटर यानी बेसिस की बात की, लेकिन जो सब्सटेंसेस इन दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं आते, उन्हें क्या कहेंगे? वो तीसरी कैटेगरी है, यानी न्यूट्रल सब्सटेंसेस। राइट। इनके अंदर ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं और ना ही बेसिक। ये लिटमस पेपर के कलर पर कोई असर नहीं डालते। तो मतलब ब्लू पेपर ब्लू रहेगा और रेड वाला रेड? बिल्कुल सही। डिस्टिल्ड वाटर, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन इसी न्यूट्रल सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नजर आ रही है। हमने एसिड्स को खट्टा और बेसिस को कड़वा कहा, पर किसी भी अननोन केमिकल का नेचर पता लगाने के लिए हम उसे टेस्ट तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। लैब में अननोन लिक्विड को जीभ पर रखना तो सुसाइडल हो सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और एक बहुत बड़ा सेफ्टी अलर्ट भी है। किसी भी अननोन केमिकल को टेस्ट या टच करना सख्त मना है। राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस दोनों ही हाईली कोरोसिव होते हैं और टिश्यूज को इंस्टेंटली जला सकते हैं। इसी खतरे से बचने के लिए साइंस इंडिकेटर्स का यूज करता है। जो पहले इनविजिबल इंक वाले एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ था। एग्जैक्टली। इंडिकेटर्स वो स्पेशल सब्सटेंसेस हैं जो किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर या ओडर यानी महक बदल लेते हैं। ये कंप्लीटली सेफ टेस्टिंग मेथड है। एक तरह से ये हमारे केमिकल डिटेक्टिव्स हैं। बहुत बढ़िया। तो इंडिकेटर्स लैब में एक सेफ डिस्टेंस से केमिस्ट्री को ऑब्जर्व करने का तरीका है, और इसमें सबसे वेल नोन नाम शायद लिटमस का आता है। हमने अभी लिटमस पेपर की बात भी की थी। ये लिटमस आखिर बनता कैसे है? देखो, लिटमस बेसिकली एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसे लाइकेंस नाम के ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकेंस, ओके। हाँ, लैब में ये दो फॉर्म्स में मिलता है, या तो एक मॉव मतलब हल्के बैंगनी रंग के सोल्यूशन के रूप में, या फिर अनफेमिलियर रेड और ब्लू पेपर स्ट्रिप्स के रूप में। टेस्ट बहुत सिंपल है। एसिड इसे रेड कर देता है और बेस इसे ब्लू कर देता है। समझ गई। और अगर नेचुरल इंडिकेटर्स की ही बात हो रही है, तो शुरू में मैंने टर्मरिक यानी हल्दी का एग्जाम्पल दिया था। हल्दी के दाग पर साबुन लगाने से वो रेड क्यों हुआ था? अब मुझे समझ आ रहा है कि टर्मरिक एक इंडिकेटर है और साबुन एक बेस है। कोर प्रिंसिपल बिल्कुल यही है। टर्मरिक में कर्क्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है। जब तक ये एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में रहता है, इसका कलर येलो ही रहता है। राइट। लेकिन जैसे ही ये साबुन जैसे किसी बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, ये रिएक्ट करता है और तुरंत रेडिश ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है। वाओ, हमारा किचन तो लिटरली केमिकल्स और इंडिकेटर से भरा पड़ा है। क्या नेचर में ऐसे और भी रंग बिरंगे इंडिकेटर्स हैं? अरे, नेचर ऐसी अजीब और खूबसूरत चीजों से भरी हुई है। एक और बहुत ही बढ़िया नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज, जिसे हम गुड़हल का फूल कहते हैं। ओ, गुड़हल का फूल। इसे कैसे यूज करते हैं? इसका इंडिकेटर बनाने के लिए बस इसकी पेटल्स यानी पंखुड़ियों को वार्म वाटर में थोड़ी देर सोक किया जाता है। जब इस पानी को हम किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो डार्क पिंक या मजेंटा कलर ले लेता है। ओके, डार्क पिंक। और बेस में? अगर उसे किसी बेसिक सोल्यूशन में डाला जाए तो वो अचानक से ग्रीन कलर में टर्न हो जाता है। डार्क पिंक और ग्रीन विजुअल कलर चेंजेस देखना तो कितना सैटिस्फाइंग है। लेकिन मेरा एक और सवाल है। हाँ, पूछिए। क्या हमें हमेशा इंडिकेटर को देखना ही पड़ेगा? क्या केमिकल रिएक्शंस हमारी दूसरी सेंसेस जैसे स्मेल उसको ट्रिगर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसी स्पेशल कैटेगरी को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल से रिलेटेड? राइट। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी खुद की एक ओडर या स्मेल होती है, जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में बिल्कुल बदल जाती है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल अनियन यानी प्याज है। उसकी वो जो तीखी स्मेल होती है ना, वो वैसी ही बरकरार रहती है। लेकिन जैसे ही हम उसे किसी बेसिक मीडियम, मान लो सोप वाटर में डालते हैं, तो बेस की वजह से स्मेल पूरी तरह डिसअपियर हो जाती है। प्याज की महक बिल्कुल गायब। दैट इज सो कूल। इसका मतलब विजुअल क्यूज के बिना भी हम टेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और इसका एक बहुत बड़ा यूज केस ये है कि विजुअली इम्पेयर्ड यानी दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत एक्सेसिबल और सेफ तरीका है। वो इजीली केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं। वाव, साइंस सच में कितना इंक्लूसिव हो सकता है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हम लगातार एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन समझ रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि हमारे डेली खाने में कौन-कौन से एसिड्स छुपकर बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो एक क्विक रनडाउन देते हैं हम सबको। जैसे लेमन यानी नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, कर्ड या दही में होता है लैक्टिक एसिड,
विनेगर यानी सिरके में एसिटिक एसिड होता है ना, हाँ, एसिटिक एसिड। और टैमरिंड यानी इमली में टार्टेरिक एसिड। आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसे हम आम भाषा में विटामिन सी भी कहते हैं। और ग्रेप्स या कच्चे मैंगो में भी टार्टेरिक एसिड होता है। परफेक्ट। और देखो, डेली यूज होने वाले बेसिस की भी कोई कमी नहीं है। मैं उनके नाम भी बता देता हूँ। हाँ प्लीज। जैसे लाइम वाटर यानी चूने का पानी, केमिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। हमारी रसोई का बेकिंग सोडा, वो एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट है। घर के कांच या विंडो साफ करने वाले क्लीनर्स में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जब किसी को पेट में इंडाइजेशन होती है, तो हम जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। राइट। वैसे स्पीकिंग ऑफ डेली लाइफ एंड नेचर, एक फ्लावर होता है हाइड्रेंजा। मैंने सुना है कि ये फूल अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपने पेटल्स का कलर बदलता रहता है। ये क्या जादू है? ये भी एक्चुअली एक नेचुरल इंडिकेटर ही है। हाइड्रेंजा एक ब्रिलियंट सॉइल इंडिकेटर है। इस फूल का रंग इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी जड़ों के आसपास की सॉइल का पीएच लेवल क्या है। अच्छा। हाँ, अगर सॉइल एसिडिक है तो इसके फूल ब्लू कलर के खिलते हैं, और अगर सॉइल बेसिक या अल्कलाइन है तो इसके फूल पिंक हो जाते हैं। ब्लू इन एसिड और पिंक इन बेस। हाँ, तो एक स्मार्ट गार्डनर मिट्टी की एसिडिटी को मैनुअली बदलकर अपनी मर्जी के कलर्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये तो काफी अमेजिंग टिप है। बिल्कुल। गार्डनर्स लिटरली सॉइल की केमिस्ट्री ऑल्टर करके अपने गार्डन का एस्थेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम अब तक के एसिड्स और बेसिस के बिहेवियर को एक क्विक डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स में रखें, एसिड्स टेस्ट में सार होते हैं, करोसिव और वाटरी फील होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, और चाइना रोज को डार्क पिंक करते हैं। सही कहा। और दूसरी तरफ बेसिस बिटर और सोपी होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, टर्मरिक को रेडिश ब्राउन कर देते हैं, और अगर अनियन यूज करें तो उसकी स्मेल को गायब कर देते हैं। केमिकल न्यूट्रलाइजेशन एंड इंडिकेटर्स। अब आगे बढ़ने से पहले एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करना बहुत जरूरी है जिन्होंने केमिस्ट्री को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा। आचार्य पीसी रे, जिन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। अरे हाँ, आचार्य पीसी रे की लेगेसी सच में सभी स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने वाली है। उनके बारे में 4 बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मैं सुनने के लिए एकदम तैयार हूँ। पहला तो ये कि उन्होंने यूके से केमिस्ट्री में अपनी डॉक्टरेट पूरी की। वाओ। दूसरा, उन्होंने वापस आकर 1901 में इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्टैब्लिश की थी। वाओ। तीसरा, सबसे यूनिक पॉइंट यह है कि उन्होंने एंशिएंट इंडियन साइंस को मॉडर्न वर्ल्ड के साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ सक्सेसफुली जोड़ा। और चौथा फैक्ट जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, उनका एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ था कि एजुकेशन हमेशा मदर टंग यानी मातृभाषा में होनी चाहिए। उन्होंने इसकी बहुत वकालत की थी। उनका विजन वाकई अपने वक्त से बहुत आगे था। अब वापस अपने केमिकल रिएक्शंस पर आते हैं। मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दो। अगर मैं एक अग्रेसिव, खतरनाक एसिड और एक पावरफुल बेस को एक ही जगह मिला दूं, तो क्या होगा? क्या वो एक दूसरे से लड़ेंगे या शांति से रहेंगे? एक एसिड और एक बेस जब आपस में मिलते हैं तो रिएक्शन होता है एसिड प्लस बेस, और उससे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट और वाटर? बस। हाँ। लेकिन इसमें एक और चीज होती है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस में से हीट एनर्जी रिलीज होती है, यानी गर्मी पैदा होती है। ओह, तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी? एग्जैक्टली। क्या ये एग्रेसिव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे आसपास डेली लाइफ में भी हो रहा है? हर जगह हो रहा है। इसके 3 बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताता हूं। पहला है इंडाइजेशन। जब पेट में एसिड ज्यादा बन जाता है तो जलन होती है ना? हाँ, एसिडिटी हो जाती है। तो हम एंटासिड लेते हैं। ये एंटासिड एक बेस होता है जो पेट के एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल है एंट स्टिंग्स। जब चींटी काटती है तो वो स्किन में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। आउच, वो बहुत दर्द करता है। सही में। इस दर्द को कम करने के लिए हम उस जगह पर मॉइस्ट बेकिंग सोडा लगाते हैं, जो कि एक बेस है, ताकि वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। और तीसरा एग्जाम्पल है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्रीज से जो एसिडिक वेस्ट निकलता है उसको पानी में छोड़ने से पहले बेसिक सब्सटेंसेस से न्यूट्रलाइज किया जाता है, ताकि मछलियों और बाकी एक्वाटिक लाइफ को कोई नुकसान ना पहुंचे। दैट मेक्स सो मच सेंस। ये तो एनवायरनमेंट को बचाने का डायरेक्ट एप्लीकेशन हो गया। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने लिटमस के सोर्स की बात की थी, लाइकेंस। तुमने बताया था कि लाइकेंस ऑर्गेनिजम्स हैं। ये आखिर हैं क्या? लाइकेंस बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रॉसओवर है। ये
सिम्बायोसिस को दर्शाते हैं। सिम्बायोसिस का सीधा सा मतलब है आपस में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए साथ रहना। दरअसल लाइकेंस में दो अलग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, एक एल्गा और एक फंगस। तो एक तरह से ये रूममेट्स हैं। बिल्कुल। एल्गा एक ऑटोट्रॉफ है जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो वो खाना बनाता है, और फंगस एक सैप्रोफाइट है जो शेल्टर, पानी और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। नेचर का अपना अलग ही सिस्टम चल रहा है। चलिए, अब तक हमने इंडिकेटर्स और रिएक्शंस के बारे में जो भी समझा है उसे एक्टिविटीज के थ्रू जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। टेस्ट केसेस रन करते हैं। डन। सबसे पहले एक्टिविटी 2.1 द लिटमस टेस्ट। एसिडिक सॉल्यूशंस ब्लू को रेड करेंगे, बेसिक सॉल्यूशंस रेड को ब्लू करेंगे। न्यूट्रल सब्सटेंसेस जैसे वाटर, शुगर या सॉल्ट, इनमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। सुपर क्लियर। फिर एक्टिविटी 2.2 टर्मरिक इंडिकेटर। अगर इस पर लेमन डाला तो वो येलो ही रहेगा क्योंकि वो एसिडिक है, लेकिन अगर सोप या लाइम वाटर डाला जो बेसिक है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, बिल्कुल कपड़े के दाग की तरह। परफेक्ट। अब एक्टिविटी 2.3 रेड रोज एक्सट्रैक्ट। इसको एसिडिक मीडियम में डाला तो कलर डार्क पिंक या मैजेंटा हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में डाला तो ग्रीन। और फाइनली एक्टिविटी 2.4 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। प्याज यानी अनियन का एग्जाम्पल, एसिड में स्मेल जैसी थी वैसी ही रहती है, लेकिन बेस में स्मेल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। एकदम पॉइंट पर। वैसे इन लैब टेस्ट्स को करने के लिए हमें अक्सर लाइन वाटर की जरूरत पड़ती है। हाँ, और ये लाइम वाटर यानी चूने का पानी आखिर बनता कैसे है लैब में? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, थोड़े से पानी में क्विक लाइम यानी चूना मिलाओ। दूसरा, उस मिक्सचर को अच्छे से स्टर करो यानी मिक्स करो। तीसरा स्टेप है, उसे थोड़ी देर सेटल होने दो जिससे अनडिजॉल्व्ड चूना बॉटम पर बैठ जाएगा। और चौथा स्टेप, ऊपर का जो क्लियर पानी है उसे फिल्टर करके स्टोर कर लो। बस बन गया आपका लाइम वाटर। और साइंस की भाषा में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो एक पावरफुल बेसिक सब्सटेंस है। ऑसम। अब अगर मैं टेस्ट ट्यूब में ये लाइम वाटर और थोड़ा एसिड मिलाऊं, जैसे हमने एक्टिविटी 2.5 में द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखा, तो क्या होगा? मान लो एक टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस है, आप उसमें बूंद बूंद करके लाइम वाटर मिला रहे हो। शुरू में इंडिकेटर का रंग धीरे धीरे बदलेगा, फिर अचानक से एक प्रिसाइज पॉइंट आएगा जहां सोल्यूशन ना एसिडिक बचेगा और ना ही बेसिक, वो न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया, टेस्ट ट्यूब बाहर से गर्म हो जाएगी क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। राइट, एकदम हीट फील होगी। अच्छा, सेशन एंड करने से पहले एक फाइनल एग्जाम चीट शीट बनाते हैं, एक इंडिकेटर मास्टर मैट्रिक्स। डन। तेजी से समराइज करते हैं। लिटमस, एसिड में रेड, बेस में ब्लू। टर्मरिक, एसिड में येलो, बेस में रेडिश ब्राउन। रेड रोज, एसिड में डार्क पिंक, बेस में ग्रीन। ऑनियन, एसिड में स्मेल रहेगी, बेस में गायब। पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे इन डेप्थ डिस्कशन को खत्म करते हुए बस इतना कहूंगी कि साइंस सिर्फ इन स्कूल की किताबों में बंद नहीं है। हमारे किचन में जब हल्दी का कलर बदलता है या गार्डन में फूल उगते हैं, और यहाँ तक कि हमारे पेट की एसिडिटी तक में ये केमिस्ट्री मौजूद है। सही बात है। तो अगली बार जब भी आप कोई हट्टी चीज खाएं या कपड़े पर साबुन लगाएं, तो इसके पीछे चल रही उस इनविजिबल केमिस्ट्री को जरूर याद करिएगा। एब्सोल्युटली। जाने से पहले एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़कर जाती हूँ हम सब के लिए। हमने हाइड्रेंजा पौधे के बारे में जाना जो सॉइल के पीएच के हिसाब से कलर बदलता है। जरा सोचिए, क्या भविष्य में हम ऐसे स्मार्ट कपड़े डिजाइन कर सकते हैं जो हवा में मौजूद पोल्यूशन या एसिड रेन को डिटेक्ट करके तुरंत अपना रंग बदल लें? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अपनी नॉलेज की इस खोज को हमेशा जारी रखें।